4 दिन पहले हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कह रहे हैं कि हम कंडेम करते हैं ईरान के ऊपर जो एग्रेशन हो रहा है इसराइल का, और हम अमेरिका को बेसिस दे दें और कहें जी कि जो काम हम इसराइल को कंडेम कर रहे हैं वो अमेरिका को अलाउ करते हैं वो कर लें। अब बात समझ रहे हैं? अब ये होता है कि ट्विस्ट कैसे देना था, कैसे ट्विस्ट देना है, कैसे ट्विस्ट देना है, ये है सवाल। और वो ट्विस्ट देने में किसी हद तक कामयाब हो रहे हैं, लेकिन जारी बात है ये अमेरिका को भी पता है, ये पाकिस्तान को भी पता है सिचुएशन क्या है और क्या नहीं है। समझ रहे हैं आप? जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारी आगे आने वाली एक से एक लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। दोस्तों इजराइल और ईरान के बीच में अब जिस तरह युद्ध चल रहा है इसमें पाकिस्तानियों ने कहीं ना कहीं मौका ढूंढने की पाकिस्तानी कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा पहले दोस्तों अमेरिका अफगानिस्तान में आया था तो तब किस तरह से पाकिस्तानियों ने डॉलर छापे थे, और जो दोस्तों आए दिन भी इस्लामिक उम्मा की बातें करता है वह पाकिस्तान किस तरह से अमेरिका के साथ उस टाइम खड़ा हुआ था। लेकिन अब दोस्तों जहाँ एक तरफ पाकिस्तान के नेता लोग आपने देखा होगा पाकिस्तान में खड़े होकर बड़ी बड़ी उम्मा की बातें कर रहे हैं और ईरान के हर जगह पर साथ खड़े होने की बातें कर रहे थे, वहीं दोस्तों पाकिस्तान का आर्मी चीफ हासिम मुनीर अमेरिका जा पहुंचा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसने डिनर किया। उसके हवाले से दोस्तों इंटरनेशनल मीडिया के से खबरें यही आ रही है कि तब पाकिस्तान किसी भी तरह अमेरिका के साथ इस जंग में खड़ा है और अमेरिका को अपने एयर बेसेज और दोस्तों कई ठिकाने भी देने जा रहा है। तो जैसे ही दोस्तों ये खबरें आ रही है तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर कोई ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों एक तरफ तो ये अपना इस्लाम वाला चूरन बेचते हैं, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से अब ये इजराइल की मदद करने पर आ चुके हैं। तो दोस्तों ये पाकिस्तानियों का पुराना धंधा रहा, क्योंकि इनको कहीं से भी डॉलर दिखते हैं तो ये वहीं पर ही घुटने टेक देते हैं, और एक बार ठीक वैसा भी एक बार फिर होने जा रहा है। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया की किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी इस वक्त चल रही है कि जनाब ट्रंप ने मिलिट्री बेसिस मांग ली हैं पाकिस्तान से। ये इस वक्त सबसे बड़ी टॉप न्यूज़, टॉप ऑफ द टॉप, टॉप ऑफ द टॉप न्यूज़ चल रही है। और इस न्यूज़ को जो मेजर सोर्स है बात करने वाला वो बेसिकली ये डेली गार्डियन, एक आई थिंक बरतानी अखबार ही होगा और कौन होगा, उन्होंने ये स्टोरी की और उन्होंने ये कहा जनाब कि डेली गार्डियन में है, बरतानवी भी नहीं है, शायद इंडियन है, और एक शायद हमारा अपना जाना पहचाना फर्स्ट पोस्ट एंड देन 2-4 और। ये बात कर रहे हैं जी पाकिस्तान ने मिलिट्री बेसिस मांग ली है उन्होंने। देखिए पाकिस्तान मिलिट्री बेसिस क्या देगा, क्या देनी चाहिए, ठीक है ना जी, क्या देनी चाहिए सवाल है ना एक पहले, कि नहीं देनी चाहिए, पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। देखें अमेरिकन्स बहुत स्मार्ट हैं, वो इतने स्मार्ट हैं कि मेरी और आपकी जो सोच है ना वो बहुत लंबा सोचते हैं। उनके पास मीन्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास बहुत कुछ है। दे नो क्या करना है और क्या नहीं करना। समझ रहे हैं बात को? मुझे सिर्फ इतना बता दें, जिस अमेरिका की पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के अंदर बेसिस हों, पूरे के पूरे मिडल ईस्ट, कोई एक नहीं, पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, आप क्या समझते हैं कि आप उसको चाहिए कुछ? जिस मिडल ईस्ट की, वो जैसे कहते हैं ना, पूरे के पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिका की बेसिस है, लेकिन उनको पाकिस्तान की बेसिस चाहिए। अब ये थोड़ी सी स्टोरी है जो पिच की जा रही है। देखिए पाकिस्तान जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये कह रहा है कि हम अमेरिका सॉरी इसराइल का जो एग्रेशन है ईरान के ऊपर उसको कंडेम करते हैं। 4 दिन पहले हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कह रहे हैं कि हम कंडेम करते हैं ईरान के ऊपर जो एग्रेशन हो रहा है इसराइल का,
और हम अमेरिका को बेसिस दे दें और कहें जी कि जो काम हम इजराइल को कंडेम कर रहे हैं वो अमेरिका को अलाउ करते हैं वो कर लें। आप बात समझ रहे हैं? अब ये होता है कि ट्विस्ट कैसे देना था, कैसे ट्विस्ट देना है, कैसे ट्विस्ट देना है, ये है सवाल। और वो ट्विस्ट देने में किसी हद तक कामयाब हो रहे हैं, लेकिन जारी बात है ये अमेरिका को भी पता है, ये पाकिस्तान को भी पता है सिचुएशन क्या है और क्या नहीं है। समझ रहे हैं आप? मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट इज़ माय उसकी वो जो एक पूरी की पूरी होती है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। और पाकिस्तान अब वो माजी का पाकिस्तान नहीं है। दिस इज़ नॉट अ पाकिस्तान जो माजी का पाकिस्तान हो, अमेरिका आएगा कि बेसिस दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्यों जी? ठीक है ना जनाब? सो ये चीज़ है, ये एक नई चीज़ है जिसको थोड़ा समझें आप। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, नेवर एवर, नेवर एवर, कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के खिलाफ, किसी मुसलमान मुल्क के खिलाफ बेसिस दे। अफगानिस्तान में सिचुएशन थी नॉन स्टेट एक्टर्स की, और नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट हम सभी हैं, भारत भी है, पाकिस्तान भी है, एवरी कंट्री इज अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स। बात समझ रहे हैं? और ये चीज़ को थोड़ा वो हमें, अब कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान इसराइल को रिकग्नाइज कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। देखिए मुझे नहीं पता पाकिस्तान क्या करेगा, मुझे सिर्फ इतना पता है कि पाकिस्तान कुछ भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाने देगा। और ये बात आपको पता है हमेशा, ये बात आपको पता है हमेशा हमारे जो दोस्त हैं अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, वो मानते हैं इस चीज़ को कि ये कभी भी नहीं जाने देगा। अब आप कहते रहें कि जनाब वो नहीं, जनाब हम जनाब जंग में, और पाकिस्तानियों को बड़ा शौक है। देखिए हिस्ट्री रही है ना, सिचुएशन अब चेंज हो गई है, अब अमेरिका को बेसिस की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने एक आर्गूमेंट उस दिन दिया था कि वो इजराइल, अमेरिका की बात नहीं कह रहे, वो इजराइल जो तल अवीव से मिसाइल मारे और तेहरान के अंदर IRGC के कमांडर के बेडरूम में जाके गोला लगे, उनको पाकिस्तान की एयर बेसिस चाहिए ईरान के ऊपर हमला करने। वो इजराइल जो मेरा ख्याल है कुछ 600-650 रीफ्यूलिंग कर चुका है, 600-650, मैं कल पढ़ रहा था, जहाज़ों की रीफ्यूलिंग। जब ईरान के ऊपर उनके जहाज़ आते हैं, पीछे से जहाज़ आते हैं तेल लेके, कल इजराइल ने उसकी वीडियो फुटेज भी जारी की थी। तो कितनी दफ़ा उन्होंने रीफ्यूलिंग की। वो तो ऊपर रहते हैं ईरान के, या तो होना कि उनको पता ना हो, या उनको समझ ना हो। जब इजराइल इज इन द स्काइज ऑफ ईरान, तो पाकिस्तान मिलिट्री बेसिस देगा। तो थोड़े लॉजिक बना लें, तो बनती है तो बना लें, मैं थोड़े किसी को कुछ कह सकता हूं। लॉजिक बनती है तो कुछ बना लें, मैंने थोड़े ही कुछ कह लेना किसी को। लेकिन ऐसे थोड़ा ही होता है भैया, कि जो बातें हम कर रहे हैं, ये बातें जो हम सोच रहे हैं, मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसा है और ऐसा नज़र आ रहा है। दिस इज़ नथिंग लाइक दिस। हमें थोड़ा सा बड़े पैमाने पे समझना चाहिए, चीज़ों को रीड करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, चीज़ें कैसे किस एंगल से हो रही हैं। ना कि हम जनाब उठें और कहें जनाब ये ऐसे है, वैसे है, फलान है, ढमकान है। और फिर जारी बात है पाकिस्तान कांट कंट्रोल, पाकिस्तान कैन नॉट मैनेज इंडियन मीडिया। इंडियन मीडिया को मैनेज नहीं कर सकते हो, समझ रहे हैं आप बात? इंडियन मीडिया को मैनेज नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि यार बड़ा मुश्किल काम है। इंडिया इज ए बिग मीडिया, बड़े रिसोर्सेज उन्होंने लगाए हुए हैं, समझ रहे हैं? उन्होंने बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगाए हैं, इतने रिसोर्सेज लगाए हैं कि आपकी सोच हो सकती है। हमें इस चीज की समझ नहीं है अभी।
शायद हम कभी समझ ही जाएं, शायद हम कभी समझ ही जाएं, शायद। कब समझेंगे आई डोंट नो। मुझे तो कोई वो चीज़ नज़र नहीं आती, वो ऐसी चीज़ जिसे मैं आपको बता सकूं। स्पेकुलेशन ही है। अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात एक नए दौर में जा रहे हैं, एक नई जियोपॉलिटिकल रियलिटी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। हम आपके लिए दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की और भी एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। अब दोस्तों जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो डिनर इस असीम मुनीर ने किया उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल भी दोस्तों बातें नहीं कर रहा है। एक तरह से दोस्तों बिल्कुल पाकिस्तानी मीडिया सुस्ती में नज़र आ रहा है, क्योंकि दोस्तों इनको पता है अफगानिस्तान के मामले में पहले भी पाकिस्तान दुनिया भर के सामने बिल्कुल बेनकाब हो चुका था। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों चाइना भी अब इनके कान मरोड़ेगा, क्योंकि दोस्तों चाइना भी जब भारत के साथ जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो चाइना भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान इस युद्ध को थामे, लेकिन किस तरह से इन्होंने अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा कर दोस्तों हाथ जोड़ दिए थे। तो तब भी दोस्तों चाइना इनसे निराश था, लेकिन अब दोस्तों अब जिस तरह ये अमेरिका के ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे दोस्तों चाइनीज पाकिस्तानियों को एक बार फिर से मरोड़ेंगे। देखते हैं चाइनीज आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों के साथ क्या करते हैं। तो पाकिस्तानी दोस्तों अब बिल्कुल फकीर होकर इस तरह जहाँ भी इस गली में जाकर फंस चुके हैं कि किसी ना किसी से तो इनको पैसे लेने ही होंगे। लेकिन दोस्तों अगर किसी भी एक साइड जाएंगे तो दूसरी साइड से रिएक्शन ज़रूर आएगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें वीडियो क्या पाकिस्तानी अमेरिका को अपना एयर बेस देने को तैयार हो जाएंगे या नहीं होंगे? तो आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।